नमस्कार। हमारी आज की कहानी है नई नवेली बहू की सच्चाई। नीरजा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी को अभी एक ही दिन हुआ था कि उसकी सास सरला जी बाथरूम में पैर फिसल जाने से गिर गई, तो उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सरला जी की कमर से नीचे के पूरे हिस्से में प्लास्टर चढ़ा होने के कारण उन्हें कम से कम 3 महीने का बेड रेस्ट बता दिया गया। अभी तक जो मेहमान घर पर रुके हुए थे, इतना सुनते ही सभी मेहमान जल्दी से जल्दी सरला जी के घर से जाने की तैयारी करने लगे। यहाँ तक कि सबसे पहले मुकुल की दोनों बहनों ने भी वापस जाने की तैयारी कर ली। मुकुल ने दोनों बहनों से बहुत विनती की। बड़ी बहन से बोला, दीदी आप तो रुक जाइए। मम्मी की ऐसी स्थिति में आप भी चली जाएंगी तो मैं अकेला कैसे क्या करूंगा, कैसे संभालूंगा मैं सब। नीरजा को भी यहाँ का कुछ भी पता नहीं है। अभी तो उसकी पगफेरे की रस्म भी पूरी नहीं हुई है। मुकुल, मैं कैसे रुक सकती हूँ? वैसे तो मैं रिसेप्शन तक रुक जाती, लेकिन अब रिसेप्शन तो होगा नहीं, इसलिए रुकने से क्या फायदा। अब मम्मी की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। तुम दोनों खुद समझ लो कि तुम्हें कैसे क्या करना है। मुकुल ने शादी में आई बुआ, मौसी, मामी सबसे रुकने को कहा, लेकिन कोई भी एक दिन के लिए भी रुकने को तैयार नहीं हुआ। मुकुल बहुत परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी नीरजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुकुल को समझाते हुए बोली, फिक्र मत करो मुकुल, जब हम दोनों साथ में हैं तो तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। मम्मी जी को हम मिलकर संभाल लेंगे। मम्मी जी के दिन भर के कामों के लिए हम एक मेड रख लेंगे जो उनके सारे काम कर दिया करेगी। लेकिन नीरजा, एक मेड के भरोसे मम्मी को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं हम? मुकुल, मम्मी जी को अकेले छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मैं और तुम बारी बारी से छुट्टी लेकर मम्मी जी के साथ रहेंगे। अपने अपने ऑफिस में बात कर लेंगे, तो कुछ दिन घर से भी काम कर लिया करेंगे। और फिर तुम्हारे पगफेरे की रस्म का क्या होगा नीरजा? मुकुल, कोई भी रस्म व्यक्ति से बड़ी नहीं होती है। पगफेरे की रस्म मम्मी जी के ठीक होने के बाद हो जाएगी। नई नवेली पत्नी की ऐसी समझदारी वाली बात ने मुकुल को मुक्त कर दिया। नीरजा ने मुकुल से कहा, मुकुल, हम दोनों ने शादी के लिए जो छुट्टियां ली थी उसे ऐसे ही घर बैठकर बर्बाद मत कीजिए। आप कल से ऑफिस चले जाइए। मैं घर और मम्मी जी दोनों को संभाल लूंगी। और अगले दिन से मुकुल ने काम पर जाना शुरू कर दिया और नीरजा ने घर की और सासू माँ की जिम्मेदारी संभाल ली। नीरजा के कामों में कुशलता की कमी अवश्य थी, लेकिन प्यार और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। वो अधिक से अधिक सरला जी के पास बैठकर उनका मन बहलाने का प्रयत्न करती और उनके खाने पीने का बहुत ख्याल रखती। लेकिन जब भी कोई सरला जी से मिलने आता तो वो कहती, आजकल की लड़कियां सेवा करना तो जानती ही नहीं है। मेरे ही घर में देखो, सेवा ना करनी पड़े इस कारण मेड रख दी गई है। और जानती है भाभी जी आप, यदि अभी मेरी कोई भी बेटी आ जाए तो घर भी अच्छी तरह संभाल लेंगी और मेरी देखभाल भी बहुत अच्छे से कर लेंगी। मैंने कई बार कहा भी मुकुल से कि अपनी बहनों को बुला दे, लेकिन मुकुल हर बार मेरी बात टाल देता है। कहता है कि बेटी को अपने घर की जिम्मेदारी संभालने दो, आपके लिए तो हम दोनों आपके बेटा बहू पर्याप्त हैं। नीरजा को कहाँ पता था कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। सास के मुख से ऐसी बात सुनकर नीरजा को ये बातें बहुत बुरी लगती और दुख भी होता, परंतु उसने ये बात मुकुल को कभी नहीं बताई, क्योंकि अभी वो इस घर के लोगों या मुकुल के विषय में अधिक नहीं जानती थी। हो सकता है कि मुकुल उसकी बात सुनकर उसे ही गलत समझ ले। साथ ही सास की बातें सुनकर वो सच्चाई से भी भली प्रकार से परिचित हो गई थी कि बहू चाहे कितना भी कर ले, वो कभी बेटी नहीं बन सकती। वो चुपचाप अपना कर्तव्य पूरा करती रही, तन मन और पूरे जतन से सासू माँ और घर को संभालती रही। 15 दिन बाद मुकुल ने उससे कहा,
नीरजा, तुम सुबह सिर्फ नाश्ता बना दिया करना। मुझे छुट्टी तो नहीं मिली है, लेकिन 15 दिन तक घर से कार्य करने की इजाजत मिल गई है। अब 15 दिन मैं माँ की देखभाल करूंगा। अब इतने दिन के लिए तुम ऑफिस जा सकती हो। मुकुल के कहने पर दूसरे दिन से नीरजा ऑफिस जाने लगी। एक हफ्ते बाद दोपहर को मेड ने दरवाजा खोला तो पड़ोस की शीला आंटी थी। सरला जी को ये तो मालूम था कि मुकुल आज घर में है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि वो हेडफोन लगाकर काम कर रहा होगा। इसलिए उनकी और शीला की बातें सुनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वो निश्चिंत होकर आपस में बातें करने लगी। उन्हें पता नहीं था कि मुकुल इस समय खाना खा रहा है और उसे इन दोनों की बातें स्पष्ट सुनाई दे रही हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि इस बुरे समय में जब सबने उनकी सेवा से इनकार कर दिया था, तब उनकी नई नवेली बहू नीरजा ने पूरा घर संभाल कर उनकी सेवा की है। यहाँ तक कि वो बेचारी पग फेरे के लिए भी नहीं गई। उस नीरजा के लिए मम्मी शीला आंटी के सामने ये कह रही है कि अरे, सास की तकलीफ बहुओं को कैसे समझ में आ सकती है। बेटी होती तो उसे प्यार होता। यहाँ तो दिखावे के लिए उल्टा सीधा करके बला टाल दी जाती है। मैंने मुकुल से कितनी दफा कहा भी कि मेरी बेटियों को बुला दो, वो सब कर लेगी। लेकिन शीला, तुम जानती तो हो कि शादी के बाद माँ की बात सुनी ही कहाँ जाती है। अरे सरला, जब तुम इतनी तकलीफ में हो तो खुद फोन करके कोई सी बेटी को या अपनी बहन को बुला लो। पता नहीं शीला, मेरे फोन में क्या हो गया है कि किसी भी रिश्तेदार का फोन लगता ही नहीं है। जाने कितनी बार मुकुल और बहू से ठीक कराने को कह चुकी हूं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने जानबूझकर मेरा फोन खराब कर दिया है ताकि मैं किसी से बात ही ना कर सकूं। अरे सरला, अब ज्यादा मत सोचो, जैसे तैसे अपने दिन काट लो। बहू के आ जाने पर तो ऐसा ही होता है। मुकुल को तो कुछ पता नहीं था। उसने मेड को बुलाकर पूछा तो उसने बता दिया कि शर्ला आंटी हर आने जाने वाले के सामने निर्जा भाभी के होते हुए भी उनके लिए ऐसी ही बातें करती हैं। ये सब सुनने के बाद मुकुल का काम में मन नहीं लगा। वो सोचने लगा, इसका मतलब नीरजा को सब पता है। उसे कितनी तकलीफ होती होगी जब इतना सब करने के बाद भी उसे ये सब सुनना पड़ता होगा। एक निश्चय करके मुकुल शीला आंटी के जाने के बाद अपनी माँ सरला जी के पास आकर बैठ गया और बोला, माँ, आप दीदी को बुलाना चाहती हो ना? हाँ, मैं तो कितने दिन से तुम दोनों से बोल रही हूँ कि मेरी बेटी को बुला दो। ठीक है माँ, मैं अभी तुम्हारे सामने ही दीदी को फोन करता हूँ। फोन का स्पीकर खुला रहेगा, आप सिर्फ चुपचाप सुनती रहना। मुकुल ने अपनी बहन को फोन किया और फोन उठाते ही उधर से बहन ने तुरंत कहा, मुकुल, ये क्या है? मम्मी मुझे बार बार फोन करके परेशान करती रहती है, इसलिए मैंने तो उन्हें ब्लॉक कर दिया है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि माँ की समस्या तुम दोनों की है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दीदी, मम्मी आपको बहुत याद करती हैं। कुछ दिन के लिए आकर मम्मी के पास रह जाती तो। ना भाई ना, मुझे वहां आकर गुलामी नहीं करनी है। मैं मायके में आती हूं तो सिर्फ और सिर्फ आराम करने के लिए। यदि वहां आकर भी मुझे ही काम करना पड़े तो फिर मैं तो अपने घर में ही अच्छी हूं। ये कहकर उसने मुकुल की कोई बात सुने बिना ही फोन काट दिया। फिर मुकुल ने दूसरी बहन को कॉल की। उसका भी ऐसा ही कुछ जवाब था। मुकुल ने सरला जी की ओर देखा और कहा, मम्मी, सुन लिया ना कि आपकी अपनी दोनों बेटियां क्या कह रही हैं? इसी तरह आपका मोबाइल नंबर मामी, मौसी, बुआ सब ने ब्लॉक कर दिया है। यदि विश्वास ना हो तो सबको फोन करके आपको सच्चाई सुनवा दूं। आपको दुख ना हो इसलिए मैंने और नीरजा ने आपको कुछ नहीं बताया था। यहां तक कि आपकी बहन और भाभी भी
रुकने को तैयार नहीं हुई थी। नीरजा ने मन से आपकी सेवा की, लेकिन उसका फल आपने उसे ऐसे दिया। सच ही तो कहा है कि बहू चाहे कितना भी कर ले, वो कभी बेटी नहीं बन सकती। ये कहकर मुकुल तो उठकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन हैरान बैठी सरला जी समझ गई कि उन्होंने अपनी मूर्खता से अपने बेटे के मन में ऐसी गांठ डाल दी जिसे वो कुछ भी कर ले आसानी से मिटा पाना संभव नहीं है। लेकिन सरला जी ने सोचा कि भले ही मैं उम्र और रिश्ते में बड़ी हूं, मगर गलती मेरी है और मैं अपनी गलती की बहू से क्षमा मांगूंगी। शाम को जब नीरजा घर आई तो सरला जी ने आंखों में आंसू भरते हुए अपनी बहू नीरजा से माफी मांगते हुए कहा, नीरजा बेटा मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूं बेटा, मैंने तुझे बहुत पीड़ा दी है, मगर तूने फिर भी अपनी तरफ से एक बेटी की तरह मेरी पूरी सेवा की है, जबकि मेरी स्वयं की बेटियों ने उस दिन से अपनी मां के हाल चाल तक नहीं पूछे। इतना कहकर सरला जी फूट फूट कर रोने लगी। अरे अरे मम्मी जी, आप रोइए मत। नीरजा ने अपनी सासू मां को गले लगाते हुए बोला, मम्मी जी आप जैसे दोनों दीदी की मां हैं, वैसे ही मेरी मां भी हैं, और मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। नीरजा की बात सुनकर सरला जी ने अपनी बहू को कस कर गले लगा लिया और बोली, नीरजा तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही हमारे नीलम स्टोरीज वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।